एकदम सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हम जा रहे हैं सीधे हमारे पैरों के नीचे मीलों गहराई में, एक ऐसी अनजान दुनिया जहां गर्मी और दबाव की चरम सीमाएं हैं। और सबसे मजेदार बात, बिना वहां गए साइंस ने कैसे वहां के सारे रहस्य खोल दिए, हम ये भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी के नीचे चलते हैं। तो सीधा इस बड़े सवाल पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर हम पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एकदम सेंटर तक एक सीधा गड्ढा खोद दें। कोई टाइम पास नहीं, सीधा परत दर परत नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि असल में वहाँ क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं अब तक के सबसे गहरे गड्ढे से, द कोला सुपर डीप बोरहोल। देखिए, इंसान खुद असल में कितनी गहराई तक पहुंच पाया है। 1970 के दशक में सोवियत संघ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक गड्ढा खोदा जो 12.2 किलोमीटर तक गया। मतलब माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है ना, उससे भी काफी ज्यादा गहरा। और मजे की बात यह है कि इतनी गहराई पर उन्हें 2 अरब साल पुराने जीवाश्म मिले और ऐसा पानी मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जाहिर है वहां कोई इंसान खुद उतरकर नहीं गया था, सब कुछ बिल्कुल नई और एडवांस ड्रिलिंग तकनीकों से ऊपर से ही कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अब एक ऐसा फैक्ट सुनिए जो सच में हैरान कर देगा। ये जो 12.2 किलोमीटर का गड्ढा है ना, जिसे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना गया, ये पृथ्वी के केंद्र तक की कुल दूरी का सिर्फ 0.2% है। जी हाँ, सिर्फ 0.2%। इसके बाद गर्मी और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि खोदे गए गड्ढे बार बार पिघलकर ढहने लगे। इंसान हो या मशीन, हमारी हद यहीं पर खत्म हो गई। तो अब क्रस्ट को पीछे छोड़ते हैं और पृथ्वी के मेंटल में प्रवेश करते हैं। अब चूंकि हमारी मशीनें तो जवाब दे चुकी हैं, तो आगे जाने के लिए हमें एक काल्पनिक, कभी न टूटने वाली ड्रिल इमेजिन करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही हम 30 से 50 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं, तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। ये एक बहुत ही अजीब सी जगह है। यहाँ चट्टानें अपने पिघलने के पॉइंट को पार कर चुकी होती हैं, लेकिन भारी दबाव की वजह से वो लिक्विड नहीं बनती, बल्कि एक चिपचिपे हॉट प्लास्टिक की तरह बर्ताव करती हैं। और ये लाखों सालों में विशाल संवहन धाराओं में बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर कोई इंसान 12 किलोमीटर से नीचे गया ही नहीं, तो हमें ये सब पता कैसे चला? डॉक्टर मेगन न्यूकॉम्ब का ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहती हैं कि चूंकि कोई भी फिजिकल मशीन या उपकरण इन गहराइयों के प्रेशर को झेल नहीं सकता, इसलिए जियोलॉजिस्ट्स को एक तरह से जासूसों की तरह काम करना पड़ता है। वो अप्रत्यक्ष सुरागों को, यानी इनडायरेक्ट एविडेंस को एक साथ जोड़कर इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डीकोड करते हैं कि पृथ्वी के इन गहरे रहस्यों को आखिर सुलझाया कैसे गया। पहले के लोगों को लगता था कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है, लेकिन गेम तब पलटा जब वैज्ञानिकों ने भूकंपों को स्टडी करना शुरू किया। जब भूकंप आते हैं तो वो पूरे ग्रह में सिस्मिक वेव्स, यानी भूकंपीय तरंगे भेजते हैं। वैज्ञानिक मेनली 2 तरह की वेव्स को नापते हैं, पी वेव्स जो पानी और ठोस दोनों से गुजर सकती हैं, और एस वेव्स जो सिर्फ ठोस से ही आर पार हो सकती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर कैसे ट्रेवल करती हैं या कहां पर किसी लिक्विड लेयर से ब्लॉक हो जाती हैं, बस इसी पैटर्न को रीड करके पृथ्वी के अंदर का पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया। और यहीं से हमें पता चला एक विशाल तरल परत के बारे में, हमारा आउटर कोर। तो हुआ ये कि सिस्मिक डेटा ने दिखाया कि एस वेव्स ग्रह के दूसरी तरफ एक तरह की परछाई बना रही हैं। इससे ये साफ हो गया कि मैंटल के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी लिक्विड लेयर मौजूद है। अब इस आउटर कोर में आकर तापमान दबाव को भी मात दे देता है। यहाँ का टेम्परेचर करीब 4400 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पिघली हुई धातुओं का एक खौलता हुआ सूप। और इसके लगातार उबलने और घूमने से भयंकर इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होते हैं। यही वो करंट्स हैं जो हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और हमें अंतरिक्ष के खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाते हैं। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे, हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कभी कभी पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हमें कैसे पता? तो वैज्ञानिक इसे समुद्र के तल पर मौजूद बेसाल्ट चट्टानों में एक तरह के बारकोड की तरह पढ़ सकते हैं। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और जमता है, तो वो उस वक्त के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपने अंदर लॉक कर लेता है।
रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आखिरी बार ऐसा पूरा रिवर्सल लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। अब एकदम सेंटर तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। आखिर पृथ्वी की ये परतें बनी कैसे? शुरुआत में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पिघले हुए मैग्मा का एक आग का गोला थी, एक महासागर की तरह। उस समय जो भारी चीजें थीं जैसे लोहा और दूसरी डेंस धातुएं, वो वजन के वजह से नीचे सेंटर की तरफ डूब गईं और उन्होंने कोर बनाया, जबकि हल्के खनिज ऊपर की तरफ तैरते रहे। डेंसिटी यानी घनत्व के इसी फर्क ने हमारे ग्रह को उसकी अलग अलग परतें दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, ठोस इनर कोर, एकदम केंद्र। सतह से लगभग 6,400 किलोमीटर नीचे हम पृथ्वी के एकदम सटीक सेंटर पर हैं। यहाँ जो प्रेशर है ना, वो हमारी सतह की तुलना में 3.6 मिलियन गुना ज्यादा है। जी हाँ, 36 लाख गुना। ये इतना भयंकर प्रेशर है कि ये लोहे के एटम्स को जरा भी हिलने नहीं देता। वो इतनी मजबूती से एक साथ दब जाते हैं कि उन्हें मजबूरन एक सॉलिड स्टेट में लॉक रहना पड़ता है। और नतीजा, ये इनर कोर एक ठोस धातु का गोला है जो लगभग सूरज की सतह जितना ही गर्म है। मजेदार बात यह है कि बहुत लंबे समय तक हमें पता ही नहीं था कि ये अंदर से ठोस है। इसकी खोज तो तब हुई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में जाकर अजीब तरह से मुड़ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मैथ्स के हिसाब से ऐसा होना तभी मुमकिन था जब किसी बहुत बड़े लिक्विड कोर के अंदर एक ठोस गोला मौजूद हो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि बहुत ही प्रिसीजन वाले भूकंपीय डेटा से हमें पता चला है कि ये इनर कोर हमारी सतह के मुकाबले थोड़ी अलग स्पीड से घूमता है। इसका अपना एक 70 साल का साइकिल है, जहां ये कभी थोड़ा तेज घूमने लगता है तो कभी थोड़ा धीमा। बीच में कुछ न्यूज आई थी कि कोर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारी सतह के मुकाबले उसकी स्पीड में होने वाला एक रिलेटिव चेंज है। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है, क्या इसके भी अंदर कोई इनर कोर है जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? कुछ बहुत ही रीसेंट डेटा ये इशारा करते हैं कि बिल्कुल सेंटर में लोहे के एटम्स किसी अलग ही स्ट्रक्चर में पैक हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे कंप्यूटेशनल मॉडल बेहतर हो रहे हैं और हम डीप अर्थ की कंडीशंस को लैब में रिक्रिएट कर पा रहे हैं, हम अपने ही ग्रह के अंदर की और साफ तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे और कितने ऐसे शॉकिंग रहस्य दबे हुए हैं जो एक दिन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। एकदम सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हम जा रहे हैं सीधे हमारे पैरों के नीचे मीलों गहराई में, एक ऐसी अनजान दुनिया जहां गर्मी और दबाव की चरम सीमाएं हैं। और सबसे मजेदार बात, बिना वहां गए साइंस ने कैसे वहां के सारे रहस्य खोल दिए, हम ये भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी के नीचे चलते हैं। तो सीधा इस बड़े सवाल पर आते हैं। इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर हम पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एकदम सेंटर तक एक सीधा गड्ढा खोद दें? कोई टाइम पास नहीं, सीधा परत दर परत नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि असल में वहां क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं अब तक के सबसे गहरे गड्ढे से, द कोला सुपर डीप बोरहोल। देखिए, इंसान खुद असल में कितनी गहराई तक पहुंच पाया है। 1970 के दशक में सोवियत संघ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक गड्ढा खोदा जो 12.2 किलोमीटर तक गया। मतलब माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है ना, उससे भी काफी ज्यादा गहरा। और मजे की बात यह है कि इतनी गहराई पर उन्हें 2 अरब साल पुराने जीवाश्म मिले और ऐसा पानी मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जाहिर है वहां कोई इंसान खुद उतरकर नहीं गया था, सब कुछ बिल्कुल नई और एडवांस ड्रिलिंग तकनीकों से ऊपर से ही कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अब एक ऐसा फैक्ट सुनिए जो सच में हैरान कर देगा। ये जो 12.2 किलोमीटर का गड्ढा है ना, जिसे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना गया, ये पृथ्वी के केंद्र तक की कुल दूरी का सिर्फ 0.2% है। जी हाँ, सिर्फ 0.2%। इसके बाद गर्मी और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि खोदे गए गड्ढे बार बार पिघलकर ढहने लगे। इंसान हो या मशीन, हमारी हद यहीं पर खत्म हो गई। तो अब क्रस्ट को पीछे छोड़ते हैं और पृथ्वी के मेंटल में प्रवेश करते हैं। अब चूंकि हमारी मशीनें तो जवाब दे चुकी हैं, तो आगे जाने के लिए हमें एक काल्पनिक, कभी न टूटने वाली ड्रिल इमेजिन करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही हम 30 से 50 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं, तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। ये एक बहुत ही अजीब सी जगह है। यहाँ चट्टानें अपने पिघलने के पॉइंट को पार कर चुकी होती हैं,
लेकिन भारी दबाव की वजह से वो लिक्विड नहीं बनती, बल्कि एक चिपचिपे हॉट प्लास्टिक की तरह बर्ताव करती हैं और ये लाखों सालों में विशाल संवहन धाराओं में बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई इंसान 12 किलोमीटर से नीचे गया ही नहीं तो हमें ये सब पता कैसे चला। डॉक्टर मेगन न्यूकॉम का ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहती हैं कि चूंकि कोई भी फिजिकल मशीन या उपकरण इन गहराइयों के प्रेशर को झेल नहीं सकता, इसलिए जियोलॉजिस्ट्स को एक तरह से जासूसों की तरह काम करना पड़ता है। वो अप्रत्यक्ष सुरागों को यानी इनडायरेक्ट एविडेंस को एक साथ जोड़कर इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डीकोड करते हैं कि पृथ्वी के इन गहरे रहस्यों को आखिर सुलझाया कैसे गया। पहले के लोगों को लगता था कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है, लेकिन गेम तब पलटा जब वैज्ञानिकों ने भूकंपों को स्टडी करना शुरू किया। जब भूकंप आते हैं तो वो पूरे ग्रह में सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे भेजते हैं। वैज्ञानिक मेनली 2 तरह की वेव्स को नापते हैं, पी वेव्स जो पानी और ठोस दोनों से गुजर सकती हैं, और एस वेव्स जो सिर्फ ठोस से ही आर पार हो सकती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर कैसे ट्रैवल करती हैं या कहां पर किसी लिक्विड लेयर से ब्लॉक हो जाती हैं, बस इसी पैटर्न को रीड करके पृथ्वी के अंदर का पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया। और यहीं से हमें पता चला एक विशाल तरल परत के बारे में, हमारा आउटर कोर। तो हुआ ये कि सिस्मिक डेटा ने दिखाया कि एस वेव्स ग्रह के दूसरी तरफ एक तरह की परछाई बना रही हैं। इससे ये साफ हो गया कि मैंटल के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी लिक्विड लेयर मौजूद है। अब इस आउटर कोर में आकर तापमान दबाव को भी मात दे देता है। यहाँ का टेम्परेचर करीब 4400 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पिघली हुई धातुओं का एक खौलता हुआ सूप। और इसके लगातार उबलने और घूमने से भयंकर इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होते हैं। यही वो करंट्स हैं जो हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और हमें अंतरिक्ष के खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाते हैं। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दें, हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कभी कभी पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हमें कैसे पता? तो वैज्ञानिक इसे समुद्र के तल पर मौजूद बेसाल्ट चट्टानों में एक तरह के बार कोड की तरह पढ़ सकते हैं। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और जमता है तो वो उस वक्त के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपने अंदर लॉक कर लेता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आखिरी बार ऐसा पूरा रिवर्सल लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। अब एकदम सेंटर तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। आखिर पृथ्वी की ये परतें बनी कैसे? शुरुआत में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पिघले हुए मैग्मा का एक आग का गोला थी, एक महासागर की तरह। उस समय जो भारी चीजें थीं जैसे लोहा और दूसरी डेंस धातुएं, वो वजन के वजह से नीचे सेंटर की तरफ डूब गईं और उन्होंने कोर बनाया, जबकि हल्के खनिज ऊपर की तरफ तैरते रहे। डेंसिटी यानी घनत्व के इसी फर्क ने हमारे ग्रह को उसकी अलग अलग परतें दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, ठोस इनर कोर, एकदम केंद्र। सतह से लगभग 6400 किलोमीटर नीचे हम पृथ्वी के एकदम सटीक सेंटर पर हैं। यहाँ जो प्रेशर है ना, वो हमारी सतह की तुलना में 3.6 मिलियन गुना ज्यादा है। जी हाँ, 36 लाख गुना। ये इतना भयंकर प्रेशर है कि ये लोहे के एटम्स को जरा भी हिलने नहीं देता। वो इतनी मजबूती से एक साथ दब जाते हैं कि उन्हें मजबूरन एक सॉलिड स्टेट में लॉक रहना पड़ता है। और नतीजा, ये इनर कोर एक ठोस धातु का गोला है जो लगभग सूरज की सतह जितना ही गर्म है। मजेदार बात यह है कि बहुत लंबे समय तक हमें पता ही नहीं था कि ये अंदर से ठोस है। इसकी खोज तो तब हुई जब वैज्ञानिकों ने देखा कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में जाकर अजीब तरह से मुड़ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मैथ्स के हिसाब से ऐसा होना तभी मुमकिन था जब किसी बहुत बड़े लिक्विड कोर के अंदर एक ठोस गोला मौजूद हो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि बहुत ही प्रिसीजन वाले भूकंपीय डेटा से हमें पता चला है कि ये इनर कोर हमारी सतह के मुकाबले थोड़ी अलग स्पीड से घूमता है। इसका अपना एक 70 साल का साइकिल है, जहां ये कभी थोड़ा तेज घूमने लगता है तो कभी थोड़ा धीमा। बीच में कुछ न्यूज आई थी कि कोर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारी सतह के मुकाबले उसकी स्पीड में होने वाला एक रिलेटिव चेंज है। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है, क्या इसके भी अंदर कोई
इनर कोर है जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही रीसेंट डेटा ये इशारा करते हैं कि बिल्कुल सेंटर में लोहे के एटम्स किसी अलग ही स्ट्रक्चर में पैक हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे कंप्यूटेशनल मॉडल बेहतर हो रहे हैं और हम डीप अर्थ की कंडीशंस को लैब में रिक्रिएट कर पा रहे हैं, हम अपने ही ग्रह के अंदर की और साफ तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे और कितने ऐसे शॉकिंग रहस्य दबे हुए हैं जो एक दिन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा